वेलकम टू अरसलान बाकर ट्यूटोरियल्स। आज हमने ग्रेड 7 का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ग्रेड 7 के एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.4 है और उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को ही वेरीफाई करना है। तो इधर हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इधर हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इधर इक्वल साइन लगा हुआ है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सबसे पहला काम होगा कि इसको सेपरेट कर दें, इसको अलग कर दें। तो इधर हम अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो -3 और 5 प्लस 6 और 7 इक्वल के बाद वाली जो जगह होगी वो आप राइट साइड पे ले जाएंगे। 6 और 7 प्लस -3 और 5। तो पहला काम हमारा यही है कि हम इसको इजीली तौर पर देख लें कि किस तरह से हम जो है इनको दो को अलग करते हैं। अब देखें, अब इन दोनों को हमने अलग कर लिया। ये वाली साइड अलग हो गई है और वो वाली साइड हमारे पास अलग हो गई है। अब हमारी जो दो साइड्स हैं इनके आंसर, इनको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इनके आंसर जो है हमारे सेम आ जाएंगे। अगर सेम आ जाते हैं तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। अदरवाइज जो है ये देखेंगे कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप देखें कि दरमियान में प्लस साइन लगा हुआ है तो समझ जाए कि पहला स्टेप है हमारा कि हम इसको एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम के अंदर हम ऐसा करेंगे कि 5 ले लेंगे। ये जो हमारे डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली वैल्यू हमारी नोमिनेटर है और नीचे वाली डिनोमिनेटर है। 5 को ले लेंगे और 7 को ले लेंगे और इधर देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 1 जा 5, 7 खड़ा रहेगा, 7 1 जा 7। तो हमारे पास दो ही वैल्यूज निकली है, एक 5 है और दूसरा 7 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 35 के बराबर होता है। तो ये हमारी वर्किंग है। अब 5 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये जो हमारे पास 5 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये 35 आ गया। तो ये 35 इधर लिखा। अब उसके बाद हम ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दूसरा स्टेप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला स्टेप एलसीएम था, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो अब क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से और 3 को कर रहे हैं 7 के साथ। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब देखो दरमियान के अंदर माइनस साइन है, 3 के साथ माइनस साइन है तो दरमियान में आप माइनस लगा दोगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 30 में से 21 चला गया। अब कितने बचे बाकी? 9 और नीचे 35। अब देखिए मजीद अगर ये कटते हैं ऊपर नीचे किसी भी टेबल के ऊपर तो आप काट दोगे, नहीं तो ये फिर वैसे का वैसे जो है खड़ा रहेगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल चुका है 9/35। अब हम अपनी इस चीज को वेरीफाई करेंगे विद राइट हैंड साइड। तो उसके लिए भी मेथड वही सेम है। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम वैसे जैसे कि इधर लिया था हमने, 5 और 7 लिखा था, 5 1 जा 5 और फिर 7 1 जा 7। टेबल पढ़नी है बच्चों आपने। तो आप देखें 5 और 7 जब आया था तो उसको 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वो 35 आ गया। अब ये हमारे पास सेम मेथड से इधर हम 35 लगा रहे हैं इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 6 की टेबल 5 तक पढ़ोगे और 3 की टेबल आप 7 तक पढ़ोगे। 6 की जब टेबल 5 तक पढ़ेंगे वो आ जाएगा 30 और -3 की जब 7 तक पढ़ोगे वो आ जाएगा 21। अब दोबारा से आप मल्टीप्लाई करोगे, बल्कि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। 30 में से 21 गया, वो हमारे पास आ गया 9 और इधर आ गया 35। अब देखें कि हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो बिल्कुल सेम आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर बार बार पोजीशन चेंज कर दी जाती है।
पोजीशन क्या, पहले मतलब -3 और 5 था तो उधर लास्ट में -3 और 5 लिख दिया। अगर ये 6 और 7 लास्ट में था उधर फर्स्ट में लिख दिया। तो इस तरह से हम इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया करते हैं। तो अगर इनका जवाब सेम ना आए तो फिर, अगर इनका आंसर सेम नहीं आ रहा तो जाहिर बात है हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया कहीं ना कहीं वो मिस्टेक रह गई है उसके अंदर। नहीं ये भी तो हो सकता है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, हो सकता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ना हो, ये भी बात ठीक है आपकी कि हाँ जी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो सही अरेंजमेंट है वो ये नहीं है, शायद कोई और जो है अरेंजमेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो अब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को आपने वेरीफाई करना है। तो फिर से हम ऐसा करेंगे, इसकी दो साइड्स बना देंगे। हमारे पास एक साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होगी राइट हैंड साइड। तो पहला काम हमारा यही होगा कि हम अपनी साइड्स को बना लें। अब जब हमारे पास ये इक्वल है दरमियान में, इक्वल के इस साइड को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और इक्वल के दूसरी साइड को हम राइट हैंड साइड में अपने लिख देंगे। तो हमारे पास इधर 4/3 + 2/5 + 3/7 इक्वल की दूसरी साइड राइट हैंड साइड बन जाएगी 4/3 + 2/5 + 3/7। तो सबसे पहले आप इधर देख ले, दो चीजें, एक पार्ट वो है जो ब्रैकेट के अंदर है और दूसरा पार्ट वो है जो कि ब्रैकेट के बाहर है। तो हमने पहले ऐसे पार्ट को स्टार्ट करना है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। तो हमने ऐसा करना है 4/4 2 3 5 को हमने अब सॉल्व करना शुरू करना है। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का। अब 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेना है, 3 और 5 को तो लिख देंगे, ये हमारी वर्किंग है। पहले 3 ले लेंगे, 3 की टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3। अब 5 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब 5 ले लेंगे, 5 1 जा 5। अब जो हमारे पास इधर वैल्यूज आई हैं, यानी जिस चीज की हमने टेबल पढ़ी है वो 3 और 5 है। 3 × 5 करोगे तो वो आ जाएगा 15। तो अगर इस तरह करना चाहते हैं तो ये ज्यादा ठीक है। अगर ऐसे मल्टीप्लाई बच्चे कर लेते हैं 3 × 5 = 15, यो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है इसके अंदर एलसीएम लेना। इसका एलसीएम हमने ले लिया तो हमारा आंसर आया है 3 × 5 = 15। यही 15 हमने इसके नीचे लिख देना है। ओके, अब हमारा सेकंड स्टेप है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 20 आ जाएगा। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो अब इसको ब्रैकेट में दोबारा क्लोज कर दें, 3/7 वैसे का वैसे रहेगा। 20 + 6 करोगे हो जाएगा 26, 15 वैसे का वैसे। अब एक साइड को तो हमने हल कर लिया, यानी कि 26/15 को हमने ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा था वो कर लिया। अब हमने ब्रैकेट्स को खोल देना है। अब फिर दोबारा हमने 26/15 और 3 और 7 को इकट्ठे लेना है और दोबारा एलसीएम लेना है 15 और 7 का। तो हमारे पास 26 और 15 होगा प्लस 3 और 7। अब 15 और 7 है, इसका एलसीएम आप ले लें कि ये 15 है हमारे पास और ये 7 है। 5 की टेबल पढ़ोगे 3 तक, 5 3 = 15, 7 वैसे का वैसे रहेगा, जो नहीं कट रहा वो वैसे का वैसे रहेगा। फिर 3 की टेबल पढ़ ले, 3 चला जाएगा, 7 7 1 = 7। अब 5 3 = 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 = 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 5 आ गया, 3 कैरी, 7 1 = 7 और 3 105। क्या आ गया, 105। तो बच्चों हमारा 105 जो है वो डिनोमिनेटर होगा। 105 क्या होगा,
डिनोमिनेटर होगा, इसको मैं थोड़ा उस साइड पे लिख देता हूँ या ऊपर हल कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो हमारी ये वैल्यू है 26/15 प्लस 3/7। जनाब लाइन लगाते ना यहाँ तो पता चले। चलिए ये हमारी वही लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, लेफ्ट हैंड। अब इसका हमने इन दोनों का एलसीएम अभी निकाला है, सही। इन दोनों का एलसीएम निकाला, 15 और 7 तो आया 105। 105 आप इधर लिख देंगे, ये आ गया हमारा 105। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। इसके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी कि 26 को 7 से और 3 को 15 से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। यानी कि 26 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 26 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 6 42, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से है 182। अब इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो होता है 45। ऐड करोगे 6 5 और 2 7 और ये 12 1 कैरी और ये 2, ये आ गया 227 और 105। ये हमारी एक साइड का आंसर निकला है, यानी इन दोनों को ऐड किया 105 डिनोमिनेटर रहा। अब अगर ये कटते हैं तो काटेंगे, नहीं तो वैसे के वैसे रहेंगे। ये कटते नहीं है, ये किसी भी टेबल पर आपस में नहीं कह सकते जी। अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि अब ये 227 105 हमारे इस साइड का आंसर है, 227 और 105 इस साइड का आंसर निकला है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, उसको हल करते हैं। तो उसको हल करने का भी यही है कि मेथड होगा कि हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 5 और 7 का, वो आ जाएगा 35। 5 और 7 का एलसीएम लिया, वो आ गया 35। ये उसी तरीके से जैसे कि कैसे आप इधर वर्किंग में या इधर कर रहे हैं वर्किंग, जैसे कि हम ऐसे कर ले 5 ले लें और 7 ले लें, 5 1 5 7 खड़ा रहे, फिर 7 1 7, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 35। ये 35 हमने इधर डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब दोबारा वही स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आ गया, प्लस का प्लस 4/3। अब क्या करोगे, 14 और 15 को प्लस करोगे, वो आ जाएगा 29 और 35। अब ब्रैकेट्स को खोल देगा, इधर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा कर रहे हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे पहले इसका एलसीएम इधर नीचे फाइंड करेंगे। यानी इसका एलसीएम क्या निकला था, 3 क्रॉस 7 हो गया था 35, 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 105। 105। अब हम ऐसा करेंगे, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, इन दोनों का तो एलसीएम हो गया ये 105। अब हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 2 कैरी 3 2 6 और 2 कैरी वाला 8, इधर आ गया 87। और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 2 कैरी 4 3 12 और 40 140। यानी कि 35 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया वो आ गया 140। 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो आ गया 87। अब प्लस करोगे और डिवाइड करेंगे, यानी कि 140 और 87, 7 का 7 और ये हो गया 12, 1 कैरी 1 1 2, यानी कि हमारे पास ऊपर आ गया 227 और नीचे आ गया 105। तो अब हमारी ये राइट हैंड साइड का ये आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है, यानी कि 227 राइट साइड का है और लेफ्ट साइड का 227 निकला था, 227 और 5। तो हमारी इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल हो गई जब इनका आंसर सेम निकला है। तो मिलते हैं फिर उसकी अगली प्रॉपर्टी के अंदर। अब बात करें, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए, वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास इधर फिर से दो साइड्स बनाएंगे इसकी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को
जो है सॉल्व करने के लिए, हमारे पास वेरीफाई करने के लिए इधर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक साइड बना लेंगे इसकी लेफ्ट और दूसरी बना लेंगे राइट, जैसे कि पहले हम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड। इस साइड को लिख देंगे इधर 2/5 क्रॉस 3/9 प्लस 8/6। और इस साइड को लिख देंगे इधर -2/5 क्रॉस 3/9 प्लस -2/5 क्रॉस 8/6। अब इस साइड पर देखें तो इधर मल्टीप्लाई है और इधर प्लस है, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई है दोनों के दरमियान, इधर प्लस है। अब जहां पर हमारे पास है प्लस है तो प्लस के लिए एक तो चीज करते हैं, एलसीएम लेते हैं और अगर डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं तो काट देंगे, काटना होगा। 3 से क्या करना होगा, एलसीएम ले लेंगे। 9 और 6 का, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 2 वैसे रहेगा और 2 1 2, 3 क्रॉस 2, 3 3 9, 9 2 18। तो बच्चों हमारे पास नीचे 18 इसका एलसीएम निकल आया है। अब हमने इन दोनों को आपस में काट लेना है, यानी कि हमारा जो पहला काम था एलसीएम था, अब दूसरा काम काटना हो जाएगा। तो 3 2 6, 3 3 9, यानी कि ये हो गया 2 और ये इधर आ गया 3। मजीद अगर कटते तो फिर भी हम इनको काट देते हैं आपस में, लेकिन अब ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब हम ऐसा कर रहे हैं, अपने थर्ड स्टेप की तरफ आ रहे हैं, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 24 आ गया। इस अमल को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिनोमिनेटर को उसके सामने वाले नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इस डिनोमिनेटर को उसके सामने वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास इधर हमारे पास था क्रॉस से क्रॉस रहेगा, 2 और 5 नीचे उतारेंगे, 6 प्लस 24 इक्वल टू 30 और 18 मल्टीप्लाई होगा 2 और 5। अब अगर इन ये जो अब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, अब हम इसका रूल चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करना है तो अब अगर आमने सामने में से कोई अगर कटता है तो उसको काट देंगे। 5 1 5, 5 6 30, कटता था काट दिया है। 2 1 2, 2 9 18। अगर आप मजीद भी करते हैं तो मजीद भी हम काट सकते हैं, लेकिन इधर जो है हमारे पास ऊपर नीचे वाले काट सकते हैं। 3 2 6, 3 3 9, यानी कि हमारे पास ऊपर आया स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा करेंगे 2 1 ऊपर 2 आ गया और 3 1 3, नीचे 3 आ गया। ये माइनस का माइनस आप नीचे उतार लोगे। इधर से वैल्यू बची थी हमारे पास 2 और इधर से वैल्यू बची है 2 1 2। जब इन दोनों को हमने काटा था 2 1 2, 2 9 18, तो ऊपर नॉमिनेटर में हमारे पास 1 बचा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, और इधर 1 बचा हुआ है डिनोमिनेटर में। 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2/3। तो इस तरह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास निकल आया। ठीक, सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास इधर दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर है और लगा भी क्रॉस हुआ है, इधर भी क्रॉस लगा हुआ है और इधर भी क्रॉस लगा हुआ है। अब हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले जो कटते हैं उनको, अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो कटते हैं काट दो, फिर आपस में आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 3 1 3, 3 3 9। अब हम ऐसा करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे के साथ। 3 5 15, 2 1 2, 3 5 15 प्लस
अब क्या कर रहे हैं, अब इधर जो कटते हैं आपस में काट दो, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6। अब मजीद ये नहीं कटते। अब ऐसा करेंगे -2/5 क्रॉस 4/3 इक्वल टू -2/15 प्लस, अब देखें -2 4 से मल्टीप्लाई किया -8 आ गया, ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब हम ऐसा करें, इसकी ब्रैकेट को हटा रहे हैं, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2/15 इधर माइनस लगाएंगे, 8/15 लगाएंगे। अब दरमियान में आ गया माइनस, माइनस के लिए भी वही असूल है, माइनस के लिए वही असूल है जो हमारा प्लस के लिए असूल है। 15 को क्या कर लेंगे, 15 को क्या ले लेंगे एलसीएम, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 1 दा 15, 15 1 दा -8, 15। 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा -2, 1 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा -8। अब -2 और -8 माइनस माइनस होते प्लस, तो ये हो जाएगा -10/15। अब हमारे पास इसको डिवाइड करना है, 5 2 दा 15, 5 3 दा 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, तो हमारे पास -2/3 इसका आंसर आ गया। अब इस साइड को देखें तो इधर भी -2/3 है, और इस साइड को देखें तो ये भी -2/3 है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 3 ही प्रॉपर्टीज हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन में उसका एक क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया है। फिर दूसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, इसको भी सॉल्व किया है। लेकिन रूल्स को याद रखना है कि अगर दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, ये हल करने के लिए रूल्स बहुत याद रखना जरूरी है। प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो एलसीएम लेना होगा, काटना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ये स्टेप है। अगर दरमियान में आ गया क्रॉस तो अब क्या करना होगा आपको, अब आपको सीधा सीधा जो ऊपर नीचे कटते हैं तो उन्हें काटना होगा, जो कटते हैं तो उन्हें काटना होगा। काटने के बाद आप क्या करोगे, उनको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करोगे, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन आप करोगे। स्ट्रेट मल्टीप्लाई से मुराद है ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो इस तरह से अगर दरमियान में मल्टीप्लाई जाता है वो भी आपका सॉल्व हो गया, जहाँ पर प्लस माइनस आता है तो वो भी आपका इस तरह से सॉल्व हो गया। दोबारा कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हमने क्या किया जी। अब हमने पहले आप इसको अलग किया था, इक्वल की इस साइड वाले को इधर अलग कर दिया राइट हैंड साइड, और इक्वल की लेफ्ट वाली को लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद हमने जो डिनोमिनेटर थे इनको आपस में कैंसिल कर दिया, यानी कि टेबल पड़ी 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, और इसका एलसीएम इधर ले लिया था 9 6 का, वो ये 18 आ गया था, जो 18 का एलसीएम आया था वो नीचे लिखा था। इन दोनों को प्लस कर दिया था, वो आ गया 30, नीचे 18 वैसे। फिर इसको काटा था, 2 के टेबल पे 9 कटा और 30 भी कटा, फिर 3 के टेबल पे 9 कटा और फिर 15 कटा। इस तरह से फिर आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ तो 10 आ गया, नीचे वाले को नीचे के साथ किया तो 15 आ गया। फिर काटा 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10। अब जो काटे तो ऊपर -2 आ गया, नीचे 3 आ गया। जब इधर इसको हल किया तो इसमें जो कटते थे हमने काट दिए पहले 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, नीचे 15 आ गया, 2 4 दा 8 आ गया, ये कटता है ऊपर, यानी 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, ऊपर 4 आ गया, नीचे 3 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया -8 आ गया, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब इसके बाद क्योंकि प्लस आ गए, दरमियान में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो नीचे वाले कटते हैं तो उनको काट लोगे, एलसीएम में 15 ले लोगे, इन दोनों का एलसीएम 15 आता है, 2 15 हो तो उनका एलसीएम भी 15 आता है। इन दोनों को आपस में काट दोगे, 15 1 दा 15, 15 1 दा 15, -2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, 8 को भी करोगे 1 के साथ, तो -2 -8 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस हो जाता है प्लस, एक जैसी जो साइन होती है वो हमेशा प्लस होती है, चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। अगर माइनस प्लस होगा ये मुख्तलिफ साइन है, माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा
तो ये भी माइनस होगा। याद रख ले, दो एक जैसी जो साइन होती है वो प्लस होती है। अब जो कटते हैं उनको आप काटेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -2/3। तो ये हमारा कंक्लूजन। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इन आवर कमिंग लेसन। ओके, थैंक्स।